दुख होता है जब मेरे बच्चों को गालियां मिलती हैं, और वो भी समाज के लिए। आप लोगों के बीच में एक वादा करता हूं, पिछले बलात्कार जैसी घटना हुई भी चौराहे में खड़ा करके आग लगा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक जिम्मेदारी आप लोग ले लो, चुनाव हार गया तो मेरे परिवार को आप लोग संभालोगे। मैं ये नहीं कहता पैसा का सारा लगाओगे, लेकिन मेरे परिवार को बदनाम नहीं करोगे। यही बोलोगे तुम्हारा बाप लड़ाका था, समाज के लिए अपनी जान दे के गया है। अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीतता है, फिर जितने ये गुंडे बदमाश मवाली जो गोहाना शहर के अंदर धमकियां देते हैं, वारदात करते हैं, गोलियां चलाते हैं, या तो अपना बोरी बिस्तरा बांध के शपथ लेने से पहले गोहाना छोड़ देना, वरना अगले 24 घंटे पकड़ने नहीं दूंगा, गारंटी है। 2 दिन चुनाव न संभाल लो, 2 दिन थारे बीच में वादा करूं, 5 साल तक गोहाना जिले के अंदर तुम्हारा मजदूर बनकर तुम्हारा बेटा तुमने संभालेगा, इस बात की गारंटी है। और चुनाव जीतने लाग रहे हो, न्यू मत सोचियो चुनाव हारो हो। कारण बता देता हूं, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी कि डर था अकेला चुनाव हार जाएगा, 2 जने हो गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक साहब ने स्वयं कल रात को भाषण दिया है, मन ने नहीं बनाओ तो मेरे भाई शेवाड़े न बना दियो, उसने मत बनने दियो। यानी कि पहली लड़ाई आप लोग जीत चुके हो। दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले एक एक नहीं 2-2 जने मिलकर चुनाव लड़न लाग रहे हैं। और अगर हो सका आज की रात ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, पहले बता देता हूं। लेकिन इस सभा के बीच में एक बात कहता हूं, तुम्हारा बेटा अकेला यहां जो खड़ा है, न्यू कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आप लोग अपने बेटे का आप लोग साथ दे देना। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, वो महाभारत वाला अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था, ये आज का अभिमन्यु है। चक्रव्यूह को तोड़कर चंडीगढ़ एक साथ शपथ लेने चलेंगे। बात आती है काम की, अगर शिकारा बन गया तो काम के करेगा। आप लोगों के सामने काम बता देता हूं। सबसे पहले गोहाना के अंदर हर गांव के अंदर पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है। दूसरी समस्या पानी की निकासी की है। तीसरी समस्या गलिया, स्कूल, सड़क सब टूटी हुई है। तुम्हारा बेटा जिस दिन से शपथ लेगा, सबसे पहली शुरुआत जल है तो कल है पानी लाने की करेगा, इस बात का वादा है। दूसरी बात आती है शिक्षा की। गोहाना के अंदर जितने भी मेरे ये बच्चे सबके सब मेरे होंगे, इनके लिए पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक सबकी शिक्षा फ्री होगी, 1 रुपया नहीं लागने दूंगा। दूसरी बात आती है इलाज की। इलाज 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का,
तुम्हारा बेटा सबका इलाज फ्री करवाओगा, 1 रुपया नहीं लागण देगा। तीसरी बात आती है रोजगार की, सरकारी नौकरियां की। जितने भी हरियाणा के अंदर हलके हैं, 90 हलकों में से गोवाना हलके के अंदर और हलकों से 5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी थारा बेटा दिलवाओगा। हर गांव के अंदर खेल के स्टेडियम होंगे, खेल की सुविधाएं होंगी, और गरीब बहन बेटियां मेरे हलके के अंदर 1000 हो, 2000 हो, 5000 के चाहे 10,000 हो, थारा छोरा 1 लाख ब्याह के दिखाओगा, गारंटी है दाब नहीं आन देगा किसी पे। मेरी मां, जन्म देने वाली मां दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम सब मेरी मां हो, थारे दूध न ले जाऊंगा नहीं, अपने छोरे ने संभाल लियो। जितने नौजवान साथी हैं, आप लोगों को बता देता हूं, अगर भाई सरकारी नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, खेल कूद चाहिए, अपने भाई का हाथ मत छोड़ियो, थारा भाई तुमने की तो पीछे नहीं रहने देगा। जितने मेरे बुजुर्ग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, गौर से सुनना, बुढ़ापा पेंशन जिसको भी मिलती है, सरकार कोई भी आओ, कांग्रेस आओ या बीजेपी, जो पेंशन वे देंगे, मेरे हलके के अंदर विधायक की तरफ से 500 रुपए सबको ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आज से लेकर 5 तारीख को चुनाव को संभालने का काम आप लोगों का है। बूथ मैनेजमेंट का काम आप लोगों का है। हकीकत में मेरे को कोई अपना भाई और बेटा मानने है, चुनाव में की तरोड़ा नहीं करेगा रे, न्यू क्या करें, एक घर का ना एक घर का चिराग जा है, कम से कम एक मां बिना बेटे की हो है, एक पत्नी विधवा हो है, एक बहन बिना भाई की हो है। आज जोड़ के कहूं भाई, अपने भाई के ऊपर रोड़ा मत करियो कोई सा भाई भी, क्योंकि सबसे ताकतवर टीम अपनी है, अपने से आज भी डरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन तक नहीं दी। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा ये कहता है, अगर चुनाव जीत गया, थाने चौकिया की देर भी नहीं देखने दूंगा, किसी ने ऐसा राज करके दिखा दूंगा, गारंटी है। जितनी हमारी जमीनें हैं, सरकारी स्कूल की, चौपाल की, श्यामलादी जमीन, गोचरान जमीन, सारी की सारी जमीनें 2021-22 की सितंबर में मोदी साहब ने अपने नाम तरवा ली है। थारे बीच में हाथ ठा के कहूं हूं, अपनी जमीन की तरफ, गोवाना हल्के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखने दूंगा, किसी ने उल्टी लेकर आऊंगा। अब बात आती है, सारे के सारे लोन ले रहे होंगे जितने बैठे हैं, को क्रेडिट लोन ले रहा होगा, को गाड़िया का लोन ले रहा होगा, किस्ता पर गाड़ी चलती होंगी। एक घोषणा ऐसी थारे बीच में जो करके दिखावांगे, डॉक्टर देवेंद्र बलारा सुनता हो तो आगे आ जाओ एक बार, डॉक्टर साहब जल्दी से आओ। भाई जितने लोन ले रहे हैं गोवाना हल्के के, एमएलए बना ना बना, सबका माफ करवाऊंगे, गारंटी है। डॉक्टर साहब एक बार न्यू गारंटी ले लो, लोन माफ हो जाएगा कि नहीं? जमा नहीं होगा भाई, लोन माफ जब होया करे जब लोन लेके गलती कर रखी हो। लोन लेना अगर गलत बात है और लोन चुकता ना हो पाना अगर गलत बात है,
तो जो भारत सरकार ने हमारे को गिरवी रख के अमेरिका में वर्ल्ड बैंक से जो लोन ले रखा है, फिर सबसे बड़ी कसूरवार तो वह सरकार होगी कि नहीं होगी? तो पहले सरकार होगी। दूसरी बात, हमने गलती नहीं कर रखी है, हमारे साथ ठगी हो रही है, हमारे साथ चोरी हो रही है। आरबीआई ने, भारत की सरकार ने लिख के भर्ती दे रखा है कि जितना रुपया लोन में धरती दे रखा है यो फर्जी है, यो नकली है, इसलिए लोन माफ नहीं होगा। अगर अरज शिकारा विधायक बढ़ा तो भी और नहीं बढ़ा तो भी गुहाने वाले गांव गांव इकट्ठे होकर आ जाइयो, आपका सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा, कागजा के हिसाब से तारेगा, कानून के हिसाब से तारेगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हमारी बोली वाली जनता ने डरा और दे हैं, कह के नहीं हुआ गया है लोन माफ करवाएंगे, पर तरीका बता के गया है। मैं देसी भाषा में कहूं, डॉक्टर साहब आप समझा के गए हो, लोन माफ कागज लेकर आइयो भाई, सबका करवाएंगे, जिम्मेदारी है। एक बात और सुन लो, को न्यू सोचता हो रुपये कमानती एमएलए बना है। मेरे हलके के अंदर 62 गांव है, गोवाना शहर है। 5 साल के कार्यकाल में 60 तनख्वाह मिल लिया करे, सारी की सारी सारे गांव में बांट दूंगा, 1 रुपया नहीं चाहता तनख्वाह का। और जो खूटाड़ 28 साल तक गट रहा था, कल अपने आप वीडियो गिर रहा है, खूटे की जड़ में तो लाग लिए कीड़े, पाड़ना पाड़ना रह गया, 5 तारीख न पाड़ देंगे। एक बात और कहूं, दोनों बात है, दोनों हमारे जो कांग्रेस और बीजेपी के बुजुर्ग ताऊ हैं, कट्ठी पीपी टेक लियो, जब भी 50,000 तक रावांगे, वादा है। आठ ठाके बता दो, हरावांगे कि नहीं हरावांगे? हरावांगे कि नहीं हरावांगे? आप लोगों का जो जोश, जो प्यार प्रेम, मेरी औकात नहीं थी इतनी बड़ी रैली करने की। अपने घर तक गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर ट्रेली जो लेकर आए हो, अपनी गोज में का तेल फूक कर आए हो। मोदी रैली कर गया, राहुल गांधी रैली कर गया, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी चारू रैली करके कही थी एक बात, चारू इकट्ठे होकर कर लियो, इसी रैली जब भी नहीं कहोगी। आज से प्रचार बंद हो जाएगा, दिन रात गामा में बड़े रही हो। हर गांव के आदमी अपने आप को हर शिकारा समझ के, अपना चुनाव समझ के 5 तारीख की शाम के 6 बजे तक बूथ मैनेजमेंट के ऊपर जी जान से चुनाव लड़ोगे, हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। थारा एकला नेता ऐसा है, पूरे चुनाव के अंदर 435 जनसभा करी, सिर्फ 3 बार माइक पकड़ा है, 3 बार। और बाकिया ने चेक करवा लो, हॉस्पिटल में अड्डे पड़े हैं, ग्लूकोज से डुआवे, माइक में बोलती आना भी। एक जोरदार नारा शहीद आजम भगत सिंह के जो आखिरी शब्द थे, वो इंकलाब में बोल लूं, आप लोगों ने बोलना जिंदाबाद। नारा इतना तेज हो, चंडीगढ़ बैठे विपक्षियों को सुनाई दे। तैयार हो? इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यही रैली का समापन होता है। सबसे पहले मेरी मातर शक्तियां बाहर जाएंगी, फिर मेरे बुजुर्ग जाएंगे, फिर नौजवान साथी जाएंगे, और फिर जो मेरी गैल मेरी टीम आड़े बैठे रहो, आमने मिलकर यो टेंट रही है, पल्ली ठानी है भाई, जाना नहीं है। धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय हिंद।